स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। TR3 की काउंसलिंग तिथि में बदलाव। अब 9 जनवरी से 16 जनवरी तक होगी काउंसलिंग। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। 23 नवंबर से 28 दिसंबर तक होनी थी काउंसलिंग। डेट में बदलाव हुआ है। अब ये 9 जनवरी से 16 जनवरी तक काउंसलिंग होगी। सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो अपने कागजात को सही से तैयारी करके रखें। जिला आवंटन नहीं होने से फिर से दूसरी बार बढ़ी काउंसलिंग की तिथि। पहले ही काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी गई थी। बीपीएससी को जिला आवंटन की सौंपी गई थी जिम्मेवारी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जारी किया शेड्यूल। यूजीसी नेट शहर की जानकारी जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 दिसंबर सत्र की परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार को अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग कर सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करना होगा। 3 जनवरी से 16 जनवरी तक विभिन्न शहरों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में 85 विषयों के लिए यूजीसी नेट दिसंबर 2024 से परीक्षा आयोजित करेगा, है ना। परीक्षा पे चर्चा के लिए 14 तक आवेदन। परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन कराने का निर्देश सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इच्छुक विद्यार्थी 14 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मल्टीपल चॉइस, है ना, क्वेश्चन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की 30 से काउंसलिंग। स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी। शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ ने बताया कि काउंसलिंग कराने की तैयारी की जा रही है। डीआरसीसी में 5 काउंटरों के माध्यम से काउंसलिंग कराई जाएगी। सभी विषयों के शिक्षकों की 2 जनवरी तो मूल कोटि के समान शिक्षकों की 3 से 7 जनवरी तक काउंसलिंग होगी। ये 30 दिसंबर से, है ना, चालू है और 2 जनवरी और फिर 3 से 7 जनवरी तक ये काउंसलिंग होगी। इस सारे डॉक्यूमेंट को लेकर सक्षमता परीक्षा 2 में जो पास किए हैं वो लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके और डीआरसीसी में जाकर अपना काउंसलिंग कराएं। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर विभाग गंभीर। फिलहाल 10 जनवरी तक ट्रांसफ़र की कोई संभावना नहीं। विभाग में कल आयोजित होगी महत्वपूर्ण बैठक। बिहार दिवस और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बैठक। एसीएस सचिव और सभी निदेशक रहेंगे मौजूद। विभाग की कोशिश है कि हर हाल में दोनों कोटि की का हो ट्रांसफ़र। सक्षमता पास और बीपीएससी दोनों का हो ट्रांसफ़र। जिले के भीतर वाले अधिकतर शिक्षकों के आवेदन पर अभी नहीं होगा विचार। दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार महिला और अधिकतम दूरी वाले को मिलेगा लाभ। दूसरे जिले में पदस्थापित शिक्षकों का ट्रांसफर तय। एक जिले के भीतर भी सर्वाधिक दूरी वाले को होगा विचार। फेज वाइज में ट्रांसफर करने की है तैयारी। जिलावार और विषयवार रिक्तियों पर हो रहा मंथन। कल की बैठक पर काफ़ी चीज़ें निर्भर। फिलहाल दोनों कोटि के शिक्षकों को फाइनल निर्णय करना होगा। अभी इंतजार करना होगा। 21 से मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा। मैट्रिक के परीक्षार्थियों की 1 जनवरी से इंटरनल और प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। 80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ऑल बिहार में बहुत सारे बच्चे हैं। ये मुजफ्फरपुर का 80,000 है। इसमें विज्ञान के इंटरनल असेसमेंट, सामाजिक विज्ञान के लिटरेसी एक्टिविटी व प्रोजेक्ट वर्क तथा ऐच्छिक विषयों गृह विज्ञान, ललित कला, संगीत, नृत्य आदि का प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। वही आपको बता दें कि इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रैक्टिकल की होगी 10 से 20 जनवरी तक और मैट्रिक की 21 से होगी। विद्यालय में चेतना सत्र के दौरान लाउड स्पीकर का उपयोग अनिवार्य। शिक्षा विभाग में सभी स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग की अनिवार्य कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि अभिभावक लाउड स्पीकर के जरिए स्कूलों के चेतना सत्र की गतिविधियाँ सुने तो स्कूल न आने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे बच्चे स्कूल समय पर पहुँचेंगे। आसपास के गाँव वाले विद्यार्थियों में होने वाली गतिविधियों को जान सकेंगे। इन सब वजहों से निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चेतना सत्र में लाउड स्पीकर का उपयोग हर हाल में सुनिश्चित करें। यदि किसी विद्यालय में लाउड स्पीकर नहीं है तो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। अगर कहीं लाउड स्पीकर खराब है तो उसे दुरुस्त कराएं। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।